वर्ष 2025 मेष राशि वाले जो एक ऐसे जीवन जीना चाहते हैं, जीना जानते हैं जहां उन्हें किसी भी तरह का अवरोध या रुकावट पसंद नहीं है। काम करते वक्त यदि आपको कोई डायरेक्शन देने लगे तो फिर वह काम बिगड़ जाता है। स्वतंत्र हो करके काम करना, स्वतंत्र हो के जीवन जीना, अपना रास्ता स्वयं चुनना, यही तो मेष का लक्षण है। क्या है? मेष एक भेड़ का स्वरूप को दिखाया है जो आगे ही चलता रहता है। कभी कभी देखा गया है कि ऐसे जातक एकला चलो रे वाले सिद्धांत पर ही चल बढ़ते हैं, और जो बच्चे अगर मेष वाले हैं तो अक्सर देखा जाएगा कि वो अपने प्रोफेशन, अपने स्टडी का चयन स्वयं करते हैं। किसी का रुकावट या सजेशन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसका अर्थ होता है लीडर, साहसी होके आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य को पाना और साथ साथ में जीवन में चलता ही रहना, रुकना नहीं। कभी कभी मेष वाले किसी के काम में टांग भी अड़ा देते हैं, जिससे झगड़े और दुश्मनी भी हो जाते हैं। तो इसलिए दुश्मनों की संख्या भी बढ़ते हैं, मित्र तो बनाते हैं। परंतु मेष वालों के साथ सबसे बड़ी बात है कि मंगल का उत्साह और साहस, प्रेम भरे जीवन में भी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर प्रेम कर बैठे तो उन्हें रोकना नहीं है, जो करते हैं करने देना है। यदि दाम्पत्य जीवन में है तो मेष वालों को कोई सजेशन मत दीजिए, अपने मन का उन्हें करने दीजिए, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो। यदि आपकी पत्नी मेष हो तो उसे भी डायरेक्शन मत दे। डायरेक्शन वर्ड से इन्हें सख्त नफरत है। ये स्थिति तो मेष वालों का है, लेकिन 2025 में क्या इनका बोलबाला रहेगा? क्या इनका जीवन अच्छा चलेगा? कैसा रहेगा? इसमें आप एक बात जरूर ध्यान दें, क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु जो 2025 में अपने घर बदल देंगे, इसलिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आपके राशि मेष से दूसरे घर में गुरु है जो 14 मई को तीसरे घर जाएंगे। अच्छी स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में तो 14 मई तक अच्छी स्थिति है। राहुदेव 12वें घर में है जो 18 मई के बाद बहुत अच्छी स्थिति एकादश में चले जाएंगे। और शनिदेव आपको शनि की 7.5 लगा बैठेंगे। ये एक नेगेटिव फैक्टर है मेष वालों के लिए। परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। मन पर, शरीर पर नियंत्रण रखना है, अपने परायों पर समझ को बढ़ाना है, ताकि आपका ये 7.5 आपको अधिक ना बिगाड़े, वरना बनता काम बिगाड़ देंगे। आप जो भी कर रहे हैं उसमें हमेशा बाधा पाएंगे। मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, वरना जितना आप उम्मीद करते हैं उससे कम की प्राप्ति होगी। रिश्ते नाते कुटुंब में अलगाव की स्थिति हो सकता है। ये स्थिति को 7.5 जन्म दे रहा है। टेंशन, तनाव अनायास बढ़ सकता है। ऐसे स्थिति के उपरांत फिर क्या होगा 2025? एक बात जान ले, 29 मार्च के बाद 2025 के बाद आपका स्वरूप बदला रहेगा। क्या अब पूरे वर्ष में होगा? आपके हेल्थ और आपके जीवन में रोग क्या बताता है? हेल्थ एंड डिजीज, इस पर हम फोकस करते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सब ठीक ठाक है, कोई बुरे प्रभाव नहीं है। लेकिन 29 मार्च के बाद मन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, और मन ही दुखी तो आपका शरीर भी दुखी होगा। हेल्थ वाइज यह देखा जाए कि आप में निराशा बढ़ सकता है, गुस्सा, क्रोध जन्म ले सकता है, चूंकि मंगल प्रधान आप हैं। इरिटेशन और बात बात पर झगड़ने का स्वभाव जन्म ले सकता है, जो आपके अंदर में हाइपरटेंशन को जन्म देता है। दूसरी तरफ डिजीज के बारे में, आपके अपने पैतृक जो डिजीज है वो आने का चांस बनता है। अचानक किसी रोग का आक्रमण हो सकता है, हेल्थ वाइज अनफिट कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसलिए बीमारी से भी बचना जरूरी है। रास्ते आपके आगे जीवन में क्या होगा उसको भी बताएंगे कि इससे बचने के उपाय क्या है। कैरियर वाइज देखा जाए और कंपटीशन और स्टूडेंट, तीनों का क्या कहता है? एक बात, जैसा चलता आ रहा है चलता रहेगा, लेकिन 29 मार्च के बाद
कैरियर में परिवर्तन, छोड़ने की स्थिति जन्म ले सकता है जॉब में यदि आप हैं। कंपटीशन में आपको निराशा घेर सकता है जिससे आपको असफलता दिख सकता है। 29 मार्च के बाद स्टूडेंट वर्ग का मन भटक सकता है पढ़ाई से, उसमें मन नहीं लगेगा, इसलिए अंक भी, मार्क्स भी कम आ सकते हैं, या खूब मेहनत करते हैं फिर भी उतना आपको प्राप्ति नहीं होगी। बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के क्षेत्र में क्या कहता है? बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखना स्वाभाविक है। नए बिजनेस के अवसर बने लेकिन ना करें। अगर बिजनेस करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप पार्टनरशिप में ही बिजनेस करें। घाटा हो तो घबराए नहीं, आने वाले समय में वक्री होने पर शनिदेव आपको लाभ देंगे। रिलेशनशिप, फैमिली में क्या होता है? रिलेशनशिप एंड फैमिली लाइफ यह बताता है कि आपको अपने रिश्ते, कुटुंबों से विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थिति जन्म ले सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अपना गुस्सा उस पर ना उतारें। दाम्पत्य जीवन में इसलिए आपको थोड़ा परेशानी भी दिख सकता है। आपके अपने जो सबसे परम मित्र है उसके दूर होने के योग दिखते हैं। किसी से गहरी मित्रता है तो छूटने का डर दिखता है। ऐसी स्थिति को भी दिखा देते हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ क्या कहता है? मैरिज लाइफ में आपका जीवन, वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कहीं पूर्व से कोई टूटने वाली स्थिति बनी है तो वह 29 मार्च के बाद पीक पर जाएगा और टूटने की संभावनाएं बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, कलह जन्म ले सकते हैं। विवाह की कोई बात हो रही है तो 29 तारीख से पहले बात तय हुई तो ठीक है, नहीं तो 29 के बाद टलने के योग बनते हैं। आगे फिर जो हो। लव लाइफ में अच्छा चल रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन अचानक 29 के बाद परेशानी दिखने लगेगा। झगड़े अचानक शुरू हो जाएंगे, विचारों में तालमेल नहीं बैठेगा, कुछ संशय जन्म लेगा जिससे आपके प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। इसलिए यहाँ भी आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से 29 मार्च के बाद बचे, यहाँ खतरा है, फंस सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के लंबी चलने वाली इन्वेस्टमेंट में ही हाथ डालें, छोटे टर्म में आप बचें। शेयर मार्केट में है तो 29 के बाद बहुत सोच समझकर फूक फूक कर कदम उठावे, वरना शेयर मार्केट से जबरदस्त हानि दिख सकता है। ओवरऑल क्या हो सकता है? इसमें आपको फोकस करना है शनि की 7.5 के कारण आए हुए बदलाव जो आपके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डाले, आपके जीवन को बदलने वाला यह 7.5 टेंशन पैदा करता है। इसलिए रेमेडी में आपको क्या लेना चाहिए? आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए और तेल चढ़ाना चाहिए, या नहीं तो शनि बाबा का पूजा अर्चना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और उसके इष्ट हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का 7 बार डेली पाठ करना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।